सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाले हैं। आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर उनके साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन एक तरफ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, इससे भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आने का काम होगा। सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक समाजवादी पार्टी का एक एक नेता कार्यकर्ता लड़ने का काम करेगा। भदोही सदर से विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जाहिद बेग इस समय फरार चल रहे हैं। हालांकि आज सपा के प्रतिनिधिमंडल वाराणसी एडीजी जोन से मुलाकात किया है, उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सर ये बताइए कि जाहिद बेग फरार चल रहे हैं, अगर वो सही है तो फिर क्या दिक्कत? जाहिद बेग साहब फरार नहीं चल रहे हैं। जाहिद बेग साहब अपने आवास पर हैं। उनको बच्चे को पुलिस 4 दिन से ले गई है। हम लोगों ने एडीजी से जिला भदोही जिलाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष वाराणसी और एमएलसी आशुतोष सिन्हा साहब के नेतृत्व में हम सैकड़ों कार्यकर्ता एडीजी से मुलाकात की वाराणसी में, और उनसे हम लोगों ने अपनी सारी बातों को बताया कि जुल्म और सितम न किया जाए। विधायक और विधायक के परिवार के ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है। विधायक लोकप्रिय हैं, गरीबों के मसीहा हैं, जमीन से लेकर सड़क तक लड़ने वाले हैं, सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाले हैं। आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर उनके साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है। विधायक के कमरे में वो बच्ची रहती थी, ये सच है, लेकिन विधायक का परिवार उस बच्ची की बहन की शादी किया, ये पूरा जनपद जानता है चंदौली, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन एक तरफ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, हुकूमत के इशारे पे जाहिद बेग और उनकी बीबी को, उनके बच्चे को परेशान किया जा रहा है, जो कि उनका बच्चा अधिवक्ता है। न्यायालय के अंदर वो पेश भी नहीं किया जा रहा। अगर पुलिस उनको रखे है तो उसे न्यायालय में आज 4 दिन से पुलिस क्यों रख रही है? बेगुनाह बच्चे को रखकर उसको गुनाहगार बना रही है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे भदोही के हों, चाहे जिले के बनारस के हों, चाहे पूर्वांचल के हों, हम जाहिद बेग के सवाल पर उनके साथ खड़े हैं और न्याय के खिलाफ खड़े हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग हर हाल में जाहिद बेग के साथ हम लोग खड़े और लड़ने का काम करेंगे और हुकूमत से कहेंगे कि अपने जिला प्रशासन को होश में लाने का काम करे। इस तरीके से किसी को भी बेगुनाह निष्पक्ष विधायक, लोकप्रिय विधायक के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करके उनको गुनाहगार न बनाए। क्या लगता है कि अगर आप लोग की नहीं सुनवाई हो रही है तो क्या आगे क्या? अगर नहीं सुनवाई हुई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हमारे जो भी आदेश करेंगे, हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। सर क्या कहेंगे, जिस हिसाब से बता रहे बेगुनाह है, लेकिन फरार चल रहे, अगर बेगुनाह तो फरार। आप सबसे बड़ी बात आप पहले पता कर लीजिए, जाहिद बेग साहब अपने आवास पे हैं, उनकी मोहतरमा उनकी वाइफ अपने आवास पे हैं। 4 दिन से भदोही पुलिस ने उनके बेटे को पकड़ के रखी हुई है। ना कोई उन पर चार्ज लगाया गया है, ना कोई केस रखा गया, 4 दिन से रखा गया। तो हम लोग जिला अध्यक्ष बनारस और जिला अध्यक्ष भदोही के नेतृत्व में, मैं दिलशाद अहमद, विशेष आमंत्रित सदस्य समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, हम लोग उनके नेतृत्व में जाके एडीजी साहब को ज्ञापन दिया है और बताया कि अगर वो निर्दोष उनके बेटे को जल्द से छोड़ा जाए। भदोही के जो जाहिद बेग साहब विधायक हैं, उन बच्ची को जो जुल्म किया, जो बताया जाए कि उनकी हत्या, तो विधायक जी ने खुद सीओ को बुलाया था, खुद पुलिस को बुलाया था, पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया, तोड़ा गया। और उनका परिवार, जो विधायक जी ने हमेशा उनकी मदद किया है, उनकी बेटी की शादी कराने का काम विधायक जी ने किया, उनके छोटी बच्ची को पढ़ाने और लिखाने का काम विधायक जी ने किया। एक परिवार की तरह विधायक जी ने उनको रखने का काम किया और उनका परिवार आज भी उनके खिलाफ नहीं है, उनके सपोर्ट में है। लेकिन उत्तर प्रदेश की ये जो जन विरोधी सरकार है, जो मुस्लिम विरोधी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो नौजवान विरोधी सरकार है, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। और उस षड्यंत्र को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव जी ने भाप लिया है। अगर ये सरकार इनको फर्जी मुकदमे फंसाने का काम करेगी, अगर अखिलेश यादव जी का आह्वान हो जाएगा तो बनारस और भदोही के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता चक्का जाम करने का काम करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आने का काम होगा। पूरा समाजवादी पार्टी जाहिद बेग के साथ, पूरी समाजवादी पार्टी ही नहीं, भदोही का एक एक नौजवान, भदोही का एक एक किसान, भदोही का एक एक कालीन निर्माता, बनारस का छात्र, बनारस का अधिवक्ता, बनारस का नौजवान, सारा संगठन जाहिद बेग के साथ है। माननीय मोहतरम अखिलेश यादव के एक आह्वान पे हम लोग भदोही कुछ करने का काम करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी हैं। सर आज आप लोग का प्रतिनिधिमंडल एडीजी जोन से मिला है, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, जिस तरह से भदोही के विधायक जाहिद बेग जी और उनकी पत्नी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि जिस बिटिया ने आत्महत्या की उसके परिवार ने कोई मुकदमा नहीं लिखाया और वो पूरा परिवार माननीय विधायक जी के परिवार के साथ खड़ा है और साथ ही साथ पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा लिख दिया। 2 दिन बाद एफआईआर के उनके बेटे को पुलिस उठा के ले गई और आज तक उस बेटे का पता नहीं चल रहा है। तो उसको लेकर आज हम सब एडीजी से मिलने गए थे वाराणसी से, और हम लोगों ने ये कहा है उनसे कि 24 घंटे के अंदर
क्योंकि अगर आपने FIR दर्ज कर ली है तो आपकी बेचना, आपका काम बेचना करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस बच्चे को आपने उठाया, और क्योंकि हमारा न्यायालय ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अगर किसी को पुलिस पकड़ती है तो उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना हो चाहिए, लेकिन उसको ले गए, आज 3-4 दिन हो गए, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। 24 घंटे के अंदर अगर उस बेटे की जानकारी नहीं होगी तो ये लड़ाई बड़ी होगी। सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक समाजवादी पार्टी का एक एक नेता कार्यकर्ता लड़ने का काम करेगा। जाहिद बेग और उनकी पत्नी भी फरार चल रहे हैं, अगर दोषी नहीं है तो क्यों नहीं? हमें डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं पुलिस नहीं गिरफ्तार कर लिया है और उनको छुपा के रखा हुआ है। इसलिए हम ये भी मांग करते हैं कि कहाँ हमारे आदरणीय विधायक जी, उनकी पत्नी है, इसको भी पुलिस बताए। अच्छा, आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार करके कहीं रखा गया? मुझको इस बात का भी आशंका, जिस तरह उनके बेटे के साथ किया गया है, ये भी बड़ी संभावना है कि उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ भी कोई अप्रिय घटना प्रशासन कर सकता है। इसलिए प्रशासन को जल्दी से जल्दी बताना चाहिए कि माननीय विधायक जी कहाँ हैं, उनकी पत्नी कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है। तो क्या कुछ अब आगे आप लोग का स्टैंड रहने वाला है? हमारा स्टैंड यही रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से विधायक जी को फर्जी फंसाने का काम भदोही की पुलिस कर रही है, इस लड़ाई को सिर्फ भदोही नहीं, पूरे के पूरे प्रदेश में लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे करेगी। और उसके बाद जो निर्णय होगा हमारे जो बड़े नेताओं का, उसको गंभीरता से हम लोग करने का काम। इसके सारे लग रहा है उत्पीड़न हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के सारे उत्पीड़न हो रहा है। और किसका उत्पीड़न होगा आपको मालूम है? आपको हमसे ज़्यादा मालूम है किसके कहने पर उत्पीड़न हो रहा है। तो लगातार हमारे सभी विधायकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और हमारे जो जुड़े लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग, उनके साथ उत्पीड़न करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, अभी नहीं कर रही, शुरू से कर रही है। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। तो उसके खिलाफ हम लोग सड़क से सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए MLC आशुतोष सिन्हा जी थे, जिनका कहना है कि सपा के जितने नेता, तमाम जितने कार्यकर्ता है, वो सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम करेगी। श्रेष्ठ यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।